let's discuss the second lesson of your textbook Flamingo, No Spring Part 1 by Annis Young, the authoress or writer, narrator, the rag picker. Sometimes होना चाहिए, sometimes I find a rupee in a garbage or a 10 rupee note. The narrator, लेखिका मिलती है एक छोटे लड़के से नेम्ड साहिब आलम, जिसका नाम साहिब आलम है, विच मीन्स जिसका मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का राजा. द नेम इज आयरनिकल. आयरनिकल मीन्स बिल्कुल उलट है, जो ये काम करता है और जो इसका नाम है वो बिल्कुल उलट है. जैसे अमीर चंद नाम और गरीबों का जीवन जी रहा हो. आयरनिकल बिकॉज इट डज नॉट मैच द ऑक्यूपेशन दैट द बॉय इज डूइंग. उसका नाम उस ऑक्यूपेशन से मैच नहीं करता जो ये लड़का कर रहा है. She asked him why he does rag picking. उससे पूछती है बेटा रैग पिकिंग क्यों करते हो, and why he doesn't go to school, और स्कूल क्यों नहीं जाते हो. The boy tells her that there is no school in his neighborhood. मेरे पड़ोस में आंटी मैडम जी स्कूल नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ. Then the narrator asks him if she opens a school. वो कहती है अगर मैं स्कूल खोलूँगी बेटा स्कूल में आओगे तुम. साहिब आंसर that he will. साहिब कहता है हाँ जी क्यों नहीं आऊँगा, मैं तो जरूर आऊँगा मैडम जी. The next day the boy willingly goes to the narrator. अगले दिन लड़का जब मैडम को देखता है, नरेटर को देखता है, तो खुद ब खुद उसके पास आ जाता है और पूछता है ask her if she has opened a school. तो पूछता है मैडम स्कूल खुल गया आपका. तो मैडम कहती है बेटा स्कूल खोलने में टाइम लगता है, इतना जल्दीबाजी का काम नहीं. Then the narrator feels, फिर उसे महसूस होता है कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, बच्चे को सपने तो दिखा दिए, पूरे करने की कोई गारंटी नहीं. Then the narrator feels that she has made a promise. उसने एक ऐसा वादा कर दिया which she does not mean to fulfill, जिसका उसका पूरा करने का कोई इरादा नहीं था. एंड सी हैज इन दिस वे ब्रोकन द हार्ट ऑफ अ यंग बॉय. एक छोटे बच्चे का दिल तोड़ दिया. मैडम जी आपने अच्छी बात ना, ये मजाक के साथ मजाक कर दिया. साहिब लीव्स होम अर्ली इन द मॉर्निंग. साहिब सवेरे सवेरे घर से निकलता है विद ए क्राउड और हर्ड. ये थोड़ा सा हर्ड होता है पशुओं का झुंड, क्राउड होता है भीड़ लोगों की, लेकिन यहाँ पे सिंपल वर्ड है ग्रुप. ये भी होते हैं भीड़ के लिए, मोब भी कह सकते हैं, मोब, लेकिन वन रूली होती है, अनकंट्रोल होती है. एक ग्रुप ऑफ यंग बॉयज कह सकते हैं टू कलेक्ट प्लास्टिक आइटम्स एटसेट्रा. प्लास्टिक आइटम और कोई भी चीज़ जो बिक सकती है, रीसेलेबल है, उससे जिसकी सेलिंग कुछ प्राइस होती है, ऐसी चीज़ें इकट्ठी करते हैं अपने बैग में. गार्बेज इज गोल्ड फॉर देम. गार्बेज इनके लिए सोने के माफिक है. ये मेटाफर है, गार्बेज को गोल्ड कहा गया है फिगर ऑफ स्पीच में, पोलिटिकल डिवाइसेस में. इसको बेटे मेटाफर कहते हैं, रूपक अलंकार. जब किसी एक चीज़ को दूसरे नाम से जाना जाता है तो उसे रूपक अलंकार कहते हैं. उदाहरण के तौर पे द कैमल इज द सिप ऑफ द डेजर्ट, मनी इज हनी, टाइम इज मनी. ये सब रूपक अलंकार के उदाहरण है. कई बार पूछ लेते हैं विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन दिस लाइन. तो ये है रूपक अलंकार, मेटाफर, METAPHOR कहते हैं बेटे इसको, बिकॉज इट इज द मीन्स ऑफ देयर सर्वाइवल. गार्बेज को गोल्ड क्यों कहा गया, क्योंकि ये उनकी आजीविका का जीवन से सर्वाइवल में जिंदा रहने का जरिया है. इसके माध्यम से वो जिंदा है, अर्थात इसमें से इकट्ठा करते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर अपनी जरूरत की चीज़ें इसेंशियल्स खरीदते हैं. इसेंशियल्स का मतलब होता है इसेंशियल कॉमोडिटीज. यस यस यस. द पेरेंट्स ऑफ दिस बॉयज बिलोंग टू ढाका. बेसिकली ये सब लोग ढाका के रहने वाले थे. जो ढाका क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल है, जो हमारे एक नेबरिंग कंट्री है. दिस फैमिलीज, ये जो फैमिलियां हैं बेटे वहाँ रहा करती थी. यूज टू लिव देयर इन ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेतों में. बट द फ्रीक्वेंट स्टॉर्म्स एंड अदर नेचुरल क्लाइमेटीज, लेकिन बार बार आने वाले तूफान और दूसरी प्राकृतिक जो आपदाएं थी, फोर्स देम टू लिव देयर नेटिव प्लेस. उन्होंने इनके बर्थ प्लेस को नेटिव प्लेस भी कहते हैं, उस जन्म स्थान को, इनकी मातृभूमि को, मदरलैंड को छोड़ने के लिए विवश किया. एंड सो दे माइग्रेटेड टू इंडिया, और ये फिर वहाँ से शिफ्ट कर गए, इंडिया आ गए. एंड सेटल्ड इन सीमापुरी, और सीमापुरी में बस गए. ये सादरा के पास एक जगह है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर. दे हैव बीन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 30 ईयर्स. 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, और अब उन्होंने अपने राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड सब बना लिए हैं. देयर होम्स आर वेरी टाइनी. छोटे छोटे घर हैं, बिल्कुल झोपड़ी जैसे, डर्टी है, गंदे हैं, बदबू भी आती है. एंड दे लैक द फैसिलिटीज ऑफ, और इनके पास फैसिलिटीज नहीं है, जैसे पीने का पानी नहीं है, नल का पानी नहीं आता इनके कॉलोनी में. फैसिलिटीज ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है. सीवरेज सिस्टम नहीं है, सीवर नहीं डले हुए कॉलोनी में बेटा. फॉर दीज चिल्ड्रन इट इज़ बेसिकली ए ट्रेडिशन. और एक और नई बात है इन बच्चों के साथ, इन बच्चों का ये एक परंपरागत रिवाज है कि ये नंगे पाँव जाते हैं, जूते नहीं पहनते. नॉट टू वियर फुटवियर और शूज़. सम हैव शूज़, कुछों के पास जूते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो बात अलग है, अलग अलग पैर के अलग अलग नंबर के हैं. बट दे डू नॉट विश टू वियर दैम, लेकिन वे इन्हें पहनना नहीं चाहते. और दे आर नॉट विलिंग टू वियर दैम, पहनने के इच्छुक नहीं है. क्यों नहीं पहनते भाई, क्यों नहीं पहनते.
हाँ कारण है उसका भी, दे फियर, उन्हें डर है दैट इफ दे वियर द शूज, अगर जूते पहनेंगे तो जूते पहनने से घिस जाएंगे, और घिस गए तो नए कौन लेके देगा। द शूज विल वियर आउट, पहन के घिसने को वियर आउट कहते हैं, वैसे फट जाए तो टीयर आउट कहते हैं। बेटे इन द एंड द हीरो साहिब आलम गिव्स अप रैग पिकिंग, उसके पेरेंट्स कहते हैं बेटा ये कूड़ा बीनने का काम छोड़, इसमें कोई कमाई खास नहीं हो रही, अब तुम ऐसा करो दुकान पे काम पकड़ लो, वहाँ से रेगुलर इनकम आएगी, मंथली इनकम आएगी। तो वो स्टार्ट कर देता है काम करना एक चाय की दुकान में। टी स्टॉल मतलब टी शॉप ही होता है बेटा, और कुछ नहीं होता, टी स्टैंड भी कह सकते हैं। द ओनर ऑफ द टी स्टॉल गिव्स हिम 800 रुपीज़ पर मंथ, जो दुकान का मालिक है वो उसे 800 रुपये पर मंथ देता है। एंड ऑल द मील्स ऑफ द डे, सुबह का खाना, शाम का खाना, दोपहर का खाना, नाश्ता वास्ता, स्नैक्स वगैरह सब मिलेंगे। बेटे आ जाओ कप धो, बेचारा गरीब बच्चा है ना, छोटू हो गया वो, बट ही इज़ नॉट हैप्पी इन हिज प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, लेकिन इस आज के वर्तमान काम धंधे में वो खुश नहीं है, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड केयर फ्री एटीट्यूड, क्योंकि इस काम में आने के बाद उसने अपनी फ्रीडम और अपना जो केयर फ्री, एक मस्त मिजाज, चिंता ना करने वाला जो रवैया था उसका, वो चला गया, ख़त्म हो गया, वो बात नहीं रही, वो बात अब नहीं रही इसमें। इन दैट वर्ल्ड, उस दुनिया में, अर्थात वो रैग पिकिंग के जो उसके दोस्त थे वहाँ खूब हंसते थे, खेलते थे, अल्लाह गुल्ला करते थे, यहाँ तो बस चुपचाप काम करो। ही न्यू ऑल द इन्स एंड आउट्स, उस धंधे के उसे सब आयाम पता थे, इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या उसमें खासियत है, क्या खराबी है, सब पता थी of that occupation, but here he is a petty servant of the tea stall owner, यहाँ तो वो एक चाय के मालिक का एक छोटा सा नौकर बन के रह गया है। That is why he feels that, अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वो कैनिस्टर भारी क्यों है उसके थैले से, that is why, यही कारण है, वो महसूस करता है कि कैनिस्टर इज हैवियर देन द बैग, ये कैनिस्टर उस बैग से कहीं भारी है, which साहिब यूज्ड टू कैरी ऑन हिज शोल्डर, जो साहिब अपने कंधों पे लेके घुमा करता था बड़ी स्वेच्छा से, खुशी से, मस्ती में बच्चों के साथ। द चिल्ड्रन लिव इन अ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के दुष्चक्कर में ये बच्चे जी रहे हैं। इनके पेरेंट्स गरीब हैं इसलिए इनको शिक्षा से वंचित हैं, डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन है, अच्छे क्लोथ्स नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, होलसम फूड नहीं है, तो ये विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी चारों तरफ से इनको परेशान किए हुए हैं, सभी को करता है। They lack the facility of primary or elementary education, for example, आसपास कोई स्कूल नहीं है जिसमें प्राइमरी एजुकेशन के लिए जा सके, कोई आंगनवाड़ी नहीं है जहाँ इनको खाने को भोजन मिल सके, कोई हेल्थ केयर सेंटर नहीं है जहाँ इनको कैल्शियम, विटामिन, आयरन वगैरह की टेबलेट्स मिल सके, या कोई हेल्दी न्यूट्रिशियस ड्रिंक मिल सके, एंड अदर बेसिक एमिनिटीज़ का मतलब फैसिलिटीज़ ही होता है। दे आर चाइल्ड लेबरर्स बेसिकली, तो ये बाल मजदूर हैं, मतलब छोटे बच्चों से मजदूरी करा रहे हैं पेरेंट्स। और प्रशासन यहाँ पे चुप है, कानून और कानून के जानकार जो हैं प्रशासन के लोग, वो भी कोई केयर नहीं करते, फैमिलीज भी नहीं करती, आर अनेबल टू प्रोवाइड देम द बेसिक एमिनिटीज और फैसिलिटीज ऑफ लाइफ। ना प्रशासन ना फैमिली इनको जीवन की मूलभूत सुविधाएं या एजुकेशन से जुड़ी हुई सुविधाएं नहीं दे पा रही हैं। दे हैव ब्लीक फ्यूचर, ब्लीक होता है ब्राइट का अपोजिट, इन बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में है विदाउट एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, एंड सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी एंड फैमिलीज, ना ही सोसाइटी की सपोर्ट है ना फैमिलीज की सपोर्ट है। सो do read it again and again and again and again, do watch this video and learn all the aspect of this lesson. Thank you.